जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, महात्मा बुद्ध कौन थे, इनके पिता कौन थे, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने बहुत सारा लोगों को कराटा वगैरह सिखाया था, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ महात्मा बुद्ध जी की डेथ कैसे हुई और इस बौद्ध धर्म को बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कितनी शाखाओं में बढ़ गया, लगभग 30 से ज़्यादा शाखाओं में बटा था। तो हम सबके बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है पिछले क्लास में हम लोग कौन सा धर्म पढ़े थे, जैन धर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो आप सबको पता होगा कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि आप लोग पहचान पा रहे होंगे, ये भारत का नक्शा है। तो और यहाँ पे जो सटा हुआ ये एक देश था, अभी वर्तमान में देश है, उस टाइम पे सब भारत में हुआ करते थे। अर्थात ये जो क्षेत्र है इसको आज नेपाल कहते हैं। इस नेपाल में एक शहर था, एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। उस क्षेत्र को कहा जाता था शाक की गणराज्य। क्या कहा जाता था? शाक की गणराज्य। इस शाक की गणराज्य की जो राजधानी हुआ करती थी उसका नाम था लुम्बिनी। क्या नाम था? लुम्बिनी नाम था। अब इस लुम्बिनी के एक राजा हुआ करते थे, जिन राजा का नाम था सुदोधन। अब जब राजा रहेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रानी भी रहेंगी। तो जो सुदोधन की रानी थी उनका नाम था महामाया। समझ पा रहे हैं? राजा की रानी महामाया। अब राजा की रानी जो है महामाया, अब जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, कौन? महामाया जब प्रेग्नेंट होती हैं तो लोग जाहिर सी बात है अपना ये होता था ना कि पत्रा उत्रा दिखवाने वाला सिस्टम, तो दिखवाती हैं। तो इतिहास में उनकी प्रेग्नेंट के बारे में साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो उनके बारे में बताया जाता है हाथी। अर्थात क्वेश्चन आए हाथी किसके बारे में सूचित करता है? महात्मा बुद्ध की गर्भावस्था के बारे में बताता है। क्या? हाथी का चिन्ह। अब देखिए महात्मा बुद्ध की क्या होती है? पैदाइश होती है लगभग 563 बीसी मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे लगभग 563 साल पहले किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अब महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो जाहिर सी बात है अब हम लोग उनको महात्मा बुद्ध कहते थे। जब उनका जन्म हुआ तो पंडित जी को बुलाया गया और नामकरण के लिए पंडित जी आए और कहे इनका नाम क्या रखा जाए? सिद्धार्थ रखा जाए। क्या रखा जाए? सिद्धार्थ रखा जाए। अब लोगों ने इनका नाम रखा सिद्धार्थ। इसके साथ साथ पंडित जी कहें कि जो लड़का है, जो सिद्धार्थ है, ये कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय में दुनिया पे क्या करेगा? राज करेगा और पूरी दुनिया को बदल करके रख देगा। ये सब जब इनके मम्मी पापा सुनते तो उनको बहुत ही खुशी होती है। इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि जो लड़का है ये लड़का आने वाले समय में गृह त्याग देगा, घर को त्याग करके सन्यासी बन जाएगा। जब ये सब सुनते हैं तो इनके मम्मी पापा बहुत ही क्या होते हैं? चिंतित होते हैं। तो जो सुदोधन रहते हैं वो किनसे? पंडित जी से कहते हैं पंडित जी बताइए कोई तरीका बताइए जिससे हमारा जो लड़का है ये गृह ना त्यागे और हमारे ही साम्राज्य में रहे और आने वाले समय में हमारे साम्राज्य को ही चलाए। तो जो रहते हैं पंडित जी वो कहते हैं इसका शायद एक उपाय हो सकता है। वो क्या हो सकता है? इसको दुनिया की मोह माया से दूर रखो। मोह माया का मतलब इसको दुनिया का वास्तविकता पता ही ना हो। अगर ये दुनिया का वास्तविकता नहीं जानेगा तो शायद ये गृह ना त्यागे। दुनिया की वास्तविकता मतलब कि इंसान की मृत्यु होती है, इंसान को दुख भी होता है, इंसान को परेशानी भी होती है। इन सब के बारे में अगर इस लड़की को पता ही ना रहे तो शायद गृह ना त्यागे। तो जो सुदोधन रहते हैं वो अपने साम्राज्य में, अपने किले में ही ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे सिद्धार्थ पूरा बचपना सिद्धार्थ का उसी किले में बीतता है। और उस किले में ऐसा राजा का आदेश था कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति, कोई तकलीफ वाला व्यक्ति ऐसा उस किले में नहीं रहेगा। और सिद्धार्थ को ये सब के बारे में, दुख वगैरह के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, जब सिद्धार्थ की उम्र 7 दिन के आसपास होती है, जन्म के 7वें दिन इनकी जो माता रहती है अर्थात महामाया, उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो जो सुदोधन रहते हैं उनको चिंता होने लगती है कि एक 7 दिन के बच्चे को कोई ना कोई पालन पोषण वाला चाहिए। तो इनके पालन पोषण के लिए ये कौन? इनके पिता अपनी साली से, साली मतलब महामाया की बहन कहते हैं, विवाह कर लेते हैं, जिनका नाम इतिहास में आता है प्रजापति गोमती था। देखिए इन सब के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, आप चाहें तो इन सब के बारे में देख सकते हैं कि उनकी पहली पत्नी का नाम महामाया था, दूसरी पत्नी का नाम प्रजापति गोमती था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ स्टोरी वाइज बताई जा रही है। तो फिर इनका पालन पोषण कौन करते हैं? इनकी मौसी रहती है, अर्थात फिर इनकी मम्मी बन जाती है, सेकंड मम्मी। उनका क्या नाम रहता है? प्रजापति गोमती। फिर इनकी क्या करती हैं? पालन पोषण करती हैं। अब क्या होता है, सिद्धार्थ एक दिन अपने मित्र के साथ, मित्र का नाम रहता है चन्ना। क्या नाम रहता है? चन्ना के साथ रथ यात्रा पे निकलते हैं। रथ यात्रा पे निकलते हैं तो किले से बाहर जाते हैं, और किले से बाहर जाते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं एक बूढ़े व्यक्ति को। वो अपनी जिंदगी में पहली बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति बूढ़ा भी होता है। तो चन्ना उनको बताता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति, इंसान बूढ़ा होता है। तो इनको थोड़ा चिंता होती है कि इंसान बूढ़ा भी होता है, क्योंकि बुढ़ाई में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अब
फिर जब ये और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति था यहाँ पे। अब आगे जाएंगे तो देखेंगे एक बीमार व्यक्ति है, और आगे जाएंगे तो एक मरा हुआ व्यक्ति देखते हैं, और आगे जाएंगे तो सन्यासी व्यक्ति देखते हैं। इन सबको देखते हैं और चन्ना से पूछते रहते हैं, चन्ना ये सब क्या हो रहा है? तो चन्ना बताते हैं कि देखिए कहानी ऐसी है कि ये व्यक्ति की डेथ हो गई है, वो व्यक्ति सन्यासी बना हुआ है। इन सब के बारे में चन्ना इनको ज्ञान देता है और सिद्धार्थ के मन में आता है कि ये दुनिया की मोह माया है, हमें क्या करना चाहिए, हमें सन्यासी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो सिद्धार्थ क्या करते हैं, वो अपनी पत्नी, अच्छा बीच में सिद्धार्थ का विवाह भी हो गया, और विवाह किससे हुआ? तो विवाह यशोधरा नाम की लड़की से हुआ, जो कहा जाता है उस टाइम पे मिस यूनिवर्स थी। जैसे भी हुई ना हरनाथ संधू, तो उस टाइम पे कौन थी हरनाथ संधू? यशोधरा जी थी। तो यशोधरा जी से किनका विवाह होता है? सिद्धार्थ का, और उनसे जो पुत्र होता है उस पुत्र का नाम राहुल रहता है। तो जो सिद्धार्थ जी हैं ये जाके अपनी पत्नी से यशोधरा जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम सोच रहे हैं घर और त्याग दें। तो कहते हैं ऐसा मत करिए, अगर आप गृह त्याग देंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चे को कौन देखेगा, ये साम्राज्य को कौन चलाएगा, आने वाले समय के साम्राज्य के आप क्या है, राजा हैं, ये सब कैसे होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के मन में ज्वाला उत्पन्न हो गई थी, और सिद्धार्थ बिना बताए रात को उठते हैं, लगभग उनकी उम्र 29-30 के आसपास रहती है, और रात को उठते हैं और मजे से घोड़े के साथ एक घोड़े पे बैठ करके निकल देते हैं। तो क्वेश्चन आता है सिद्धार्थ जो थे इनके घोड़ा किसके बारे में बताता है? तो घोड़ा बताता है गृह त्याग के बारे में। इसके साथ साथ जो घोड़े पे बैठ के आए थे, अब यहाँ पे इनको जो आए कहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ पे राज्य है, इसका नाम है बिहार। बिहार में जिला वैशाली, और वैशाली में एक पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम था आलार कलाम। तो ये आलार कलाम जी के पास आए। अब आलार कलाम जी के पास, अच्छा ये बात पता होना चाहिए, ये सब जितने बुद्ध जी की जन्म सब किसमें हुई? हिंदू समुदाय में हुई थी। अभी बुद्ध जी बौद्ध नहीं है, हिंदू हैं। बुद्ध जी अपने आप को कभी कहे ही नहीं कि हम हिंदू हैं कि बौद्ध हैं, वो इंसान कहें। अब देखिए क्या होता है, बुद्ध जी आगे वैशाली में आलार कलाम के यहाँ सबसे पहले सांख्य दर्शन, हिंदू समुदाय में एक दर्शन है सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली? आलार कलाम से लिया। अब बुद्ध जी को आलार कलाम से लिया। इस सिस्टम को कहा जाता है, जब बुद्ध जी गृह त्याग के यहाँ पे आए, इनको कहा जाता है महाविनीश क्रमण कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया होगा कि 29 वर्ष में जब गृह त्यागे तो इनको उन लोग बौद्ध समुदाय में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अब बुद्ध जी जब यहाँ पे थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बुद्ध जी को तसल्ली नहीं होता है, फिर बुद्ध जी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और आगे बिहार में एक नदी बहती है रघु नदी। तो उस नदी के किनारे एक वृक्ष रहता है, उस पीपल का वृक्ष रहता है, उस वृक्ष के नीचे बुद्ध जी बैठ जाते हैं, और बैठ करके लगभग 6 साल तक बिना अन्न जल ग्रहण किए, अन्न जल मतलब बिना खाए पिए 6 साल तक उसी वृक्ष के नीचे क्या रहे, बैठे रहे, अपने ध्यान में मग्न रहे। अब क्या होता है, बुद्ध जी को 6 वर्ष बाद इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है वो एक त्योहार का दिन रहता है, उसको कहा जाता है वैशाख पूर्णिमा। गजब की बात यह है कि बुद्ध जी का जब जन्म हुआ था उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा था, बुद्ध जी को जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा था, और बुद्ध जी की जिस दिन डेथ हुई उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा था। इसलिए बौद्ध समुदाय में वैशाख पूर्णिमा बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। अब बुद्ध जी को जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, इनलाइटमेंट हुआ, तो इनका नाम सिद्धार्थ से बुद्ध हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब इनका नाम बुद्ध जी हो गया। अब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उपदेश जाहिर सी बातें देंगे। तो इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ में कहाँ पे दिया था? पहला उपदेश बुद्ध जी ने सारनाथ में दिया था। अब पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती नामक जगह पे दिया, और अंतिम उपदेश जहां बुद्ध जी की डेथ हुई अर्थात कुशीनगर, वहां पे अपना सर्वाधिक उपदेश दिया। क्वेश्चन अंतिम उपदेश दिया। क्वेश्चन आएगा बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिया? तो बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। बुद्ध जी ने अंतिम उपदेश कहां पे दिया? तो कुशीनगर में दिया। बुद्ध जी ने पहला उपदेश कहां पे दिया? तो सारनाथ में दिया। उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आया होगा। अब देखिए बुद्ध जी उपदेश दे रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, तो बुद्ध जी ने कहा देखो भगवान नहीं होता है। बुद्ध जी उपदेश दे रहे हैं तो बुद्ध कहें भगवान नहीं होता है, आत्मा नहीं होती है। अब देखो आपको याद होगा हम लोग जैन धर्म पढ़े थे, जैन धर्म में आत्मा को माना गया है, भगवान को इनडायरेक्ट रूप से माना गया है। लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म डायरेक्टली रूप से कह रहे हैं कि भगवान, बुद्ध जी अपने से सामने से नहीं कहे कि भगवान नहीं होता है, लेकिन समुदाय में ऐसा मानना है कि जब भी कोई बुद्ध जी से पूछता था बुद्ध जी भगवान है कि नहीं है, तो बुद्ध जी बस मुस्कुरा देते थे, हाँ, मतलब जवाब नहीं देते थे कि है कि नहीं है। तो जब बुद्ध जी की डेथ हो गई तो लोगों को ऐसा लगा कि शायद बुद्ध जी का कहना यह था कि भगवान नहीं होता है, इसलिए आज उनके समुदाय में बहुत सारे लोगों का मानना है भगवान नहीं होता है। अब वो बुद्ध जी जो कह रहे हैं भगवान नहीं होता है, बाद में लोग उन्हीं को भगवान मान लिए, और बुद्ध जी कहते थे मूर्ति नहीं होना चाहिए। और लोग भारत में या एशिया में सबसे पहले अगर किसी की मूर्ति बनाया गया तो बुद्ध जी का मूर्ति बनाया गया। सबसे पहले किसी की पूजा की गई तो बुद्ध जी की पूजा की गई, जो कि बुद्ध जी इन सबके मनाए किए थे। अब देखिए क्या होता है,
इसके साथ साथ बुद्ध कहे आत्मा नहीं होता है, लेकिन बुद्ध जी कहे पुनर्जन्म होता है। अभी क्वेश्चन पूछा था आईएएस में कि बुद्ध जी का नेक्स्ट जन्म किस रूप में होगा, तो मैत्रेय नाम होगा जो बुद्ध का नेक्स्ट जन्म होगा। इसके साथ साथ क्या होता है, बुद्ध जी ने कहा जो कि पुनर्जन्म मानते इसलिए कहते हैं हर इंसान का पुनर्जन्म होगा, तो इनका जो पुनर्जन्म होगा उसमें नाम इनका मैत्रेय होगा। अब देखिए क्या होता है, इसके साथ साथ बुद्ध जी जो कहे वो कहे कर्मवाद सही होता है, पुनर्जन्म सही होता है। तो क्वेश्चन आएगा क्या बौद्ध धर्म में भगवान को माना गया है, आत्मा को माना गया है? तो क्या बताओगे, आत्मा को नहीं माना गया है, भगवान को नहीं माना गया है। माना किसको गया है, तो माना गया है पुनर्जन्म को। माना किसको गया है, तो माना गया है कर्मवाद को। अब देखिए आगे इसके साथ साथ जब बढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे क्या पे, यहाँ पे देखेंगे कि जो बुद्ध जी थे इनको एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। आपको पता होना चाहिए एशिया में कितने देश हैं, एशिया में 48 देश हैं। क्या नाम है उनका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, चीन, ताइवान, जापान, मंगोलिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरबिया, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ये 48 देश होते हैं और इन 48 देशों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, एशिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा एशिया का लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है महात्मा बुद्ध जी को कहा जाता है। इसके साथ साथ देखेंगे जो महात्मा बुद्ध जी अपना स्पीच देते थे, भाषण देते थे, वो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों की जो भाषा थी वही भाषा देते थे। ये ना कि संस्कृत बोलते हो, ये ना कि फारसी बोलते हो, ये ना कि इंग्लिश बोलते हो, वो जो वहाँ के लोगों की भाषा हुआ करती थी वही भाषा बोलते थे ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके। और यही कारण रहा कि बौद्ध धर्म बहुत ही चरमोत्कर्ष पे गया था। अब देखिए क्या होता है, लेकिन उस भाषा को क्या कहा जाता है, उस भाषा को कहा जाता है पाली भाषा। तो क्वेश्चन आया बुद्ध किस भाषा में बोलते थे, बुद्ध जी पाली भाषा में अपना उपदेश दिए। पाली भाषा के दो चार जैसे किंचम धम्मा, धम्मा क्या है, और जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है उनको कहा जाता है बुद्ध, धम्म, संघ। आपको बताया गया जैन धर्म में भी त्रिरत्न थे, उनका नाम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो बुद्ध, धम्म, संघ, अर्थात बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये पाली भाषा के सेंटेंस है और ये बौद्ध धर्म के क्या है, त्रिरत्न है। उसके बाद क्या होता है, महात्मा बुद्ध जी की डेथ हो जाती है। डेथ कहाँ पे होती है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है उसका नाम है कुशीनगर। इस कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का 483 बीसी, बीसी मतलब ईसा पूर्व में क्या हो जाता है, महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है। और यहीं पे जो मृत्यु हुई महात्मा बुद्ध जी की, अब क्या होता है, जैसे ही महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई तो जो इनके शिष्य थे आनंद वगैरह लोगों ने एक मीटिंग बुलाया। उस मीटिंग को कहा जाता है बौद्ध धर्म का संगीति। और इस प्रकार से इनकी मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। अब इन 4 बौद्ध संगीतियों में क्या होता है, बौद्ध धर्म को लेकर के आगे क्या होता है, जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा इसमें एक संप्रदाय बन गया था वज्रयान। वज्रयान कहा जाए तो बौद्ध धर्म के पतन का सबसे बड़ा कारण बना था वज्रयान, क्योंकि ये एक ऐसा संप्रदाय था जो सामंत संभोग जैसी चीजों को क्या मानते हैं, अपने धर्म का एक अंग मानते हैं। और ये 16-17 साल के बच्चों के साथ ऐसा सिस्टम करते हैं। ये इसलिए नहीं करते कि ये गलत है, ये इसलिए करते हैं ताकि ये सब चीजें इतना कर लिया जाए जिससे इन सब चीजों से इंसान की क्या हो जाए, नफरत पैदा हो जाए। बाकी अब हम लोग इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।